प्रविष्टि द्वारा समायोजन। इसके लिए हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इस टेबल में जितने हमारे साझेदार हैं, जैसे दो साझेदार हैं ए और बी, तो दो कॉलम उनके बनेंगे और तीसरा कॉलम बनेगा फर्म का। यदि साझेदार अगर डेबिट होंगे तो फर्म क्रेडिट होगी, और यदि साझेदार क्रेडिट होंगे तो फर्म डेबिट होगी। हमारे कुछ समायोजन हैं, जैसे सैलरी टू ए। मान लो ए को सैलरी नहीं दी गई है, तो उस राशि से ए को, सैलरी टू ए को क्रेडिट करेंगे। मैंने बताया था कि जिससे अगर पार्टनर अगर क्रेडिट होता है तो फर्म क्या होगी, डेबिट। और ये देखो फर्म का खाता इस अमाउंट से यहाँ डेबिट होगा। ठीक इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से साझेदारों की पूंजी क्रेडिट होती है। ये सभी साझेदारों की होगी। आईओसी ए की भी क्रेडिट हो रही है और बी की भी क्रेडिट हो रही है, और इन दोनों के योग से वापस फर्म की जो ये है कैपिटल वो डेबिट होगी। ठीक इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से साझेदार की पूंजी डेबिट होगी। दोनों साझेदारों की पूंजी डेबिट हो रही है, और इन दोनों की टोटल से फर्म को फायदा हो रहा है, तो फर्म की कैपिटल क्रेडिट होगी। लास्ट है कमीशन टू। मान लो ये कमीशन है और अगर हम कमीशन बी को दे रहे हैं, कमीशन टू बी, तो बी का खाता क्रेडिट होगा, बी की कैपिटल क्रेडिट होगी। ए में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कमीशन केवल बी को मिल रहा है, और उक्त राशि से फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो डेबिट होगी। अब हम फर्म की दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का योग करेंगे। डेबिट साइड का योग यदि फर्म का क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को यहाँ लिख देंगे, ये लॉस होगा। इस लॉस को लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। इसके बाद हम प्रत्येक पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट साइड का योग नीचे लिख करके तुलना करते हैं। जैसे ए का योग हमने लिखा और बी का लिखा, माना कि ए का डेबिट साइड का योग क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है उस अमाउंट को यहाँ लिख देंगे और नीचे डेबिट लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से बी का देखते हैं। यदि बी के क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उस अंतर की राशि को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ए के खाते के अंतर्गत डेबिट आ रहा है और बी के खाते के अंतर्गत क्रेडिट आ रहा है। हम फाइनल एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये है हमारा जनरल प्रॉपर के अंतर्गत एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन समाप्त होता है।